नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब सदैव सुनते आए हैं कि शारीरिक बल से ज़्यादा बुद्धि कार्य में कारगर होती है और बुद्धि के बल पर ही हम अपने कार्यों में सफल होते हैं। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि संख्या नहीं, सामर्थ्य। महाभारत का घनघोर युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। चारों ओर शंकाओं का बादल मंडरा रहे थे। भय का माहौल व्याप्त था। कौरवों की सेना में सैनिकों की संख्या पांडवों से कई हजार गुना ज़्यादा थी। ऐसे में एक दिन मुनि उत्तंग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज, आप यह कैसा अनर्थ कराने जा रहे हैं? पांडवों की यह छोटी सी सेना कौरवों की सेना के सामने क्या टिक पाएगी? कैसे आप पांडवों को का सर्वनाश करने पर क्यों तुले हुए हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि महामुनि, संख्या नहीं, सामर्थ्य काम करता है और सामर्थ्य ही प्रमुख होता है। सूर्य अकेला ही वह कार्य कर लेता है जो हजारों लाखों तारे भी नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तर को सुन करके मुनि उत्तंग निरुत्तर हो गए। उन्हें पांडवों की सामर्थ्य पर विश्वास हो गया कि जिसके साथ सामर्थ्य है, बुद्धि है और ईश्वर साथ में है, उसकी सदैव विजय ही होती है। हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार के अवसर आते हैं जब हम किसी आसन्न या दस्तक दे चुके संकट को देख करके भयभीत हो जाते हैं। हम संकटों के आगे बिना लड़े ही हथियार डालने को तैयार हो जाते हैं। हम अपनी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते, हम अपनी क्षमता को समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि हम इस संकट से उबर नहीं पाएंगे। निश्चित ही ऐसे समय में हमें अपने सामर्थ्य को, अपनी क्षमताओं को पहचान करके उन संकटों का सामना करना चाहिए। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे चुनौतियाँ हमारे सामने खुद ही घुटने टेकने लगती हैं। ईश्वर ने हमें असीम संभावनाओं से युक्त बनाया है, असीम क्षमताओं से युक्त बनाया है। जो कि छिपी हुई हैं हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा का अनुभव करना चाहिए, जिस ऊर्जा के बल पर बड़े बड़े दुष्कर कार्य भी सहज रूप से हो जाते हैं। संकटों, झंझावातों और कष्टों की बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम अपने सामर्थ्य के द्वारा काट सकते हैं। सामर्थ्य के द्वारा हम लड़ सकते हैं। आत्मबल, धैर्य और सामर्थ्य, इन तीनों का त्रिवेणी हमारा भाग्य बदल सकता है। किसी भी परिस्थिति से हमें यह आत्मबल, धैर्य और सामर्थ्य, ये हमें किसी भी परिस्थिति से उबार सकता है। यह त्रिवेणी ही हमें पुरुषार्थी, साहसी और विजेता बनाती है और ये त्रिवेणी है आत्मबल, धैर्य और सामर्थ्य की। हमें धैर्य भी रखना चाहिए। जब हमारे सामने संकट आता है तो हम भय के कारण से घबरा जाते हैं और हमारे विचार और हमारी क्रियाओं में सामंजस्य नहीं रहता। हम उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम धैर्य बनाए रखें। कष्ट अवश्य होगा, लेकिन यदि हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और अपने संकटों से हम उबर पाएंगे। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद।